सच में आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा पालक पराठा जो पालक नहीं खाते हैं वो भी खाकर इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये पराठा बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट या लंच के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पालक का एक गुच्छा ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे हम 1 से 2 पानी अच्छे से धो लेंगे और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए हमने पालक को चॉप कर लिया है। मिक्सर जार में डालेंगे ये कटा हुआ पालक, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक और थोड़ा सा जीरा। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा हम गरम कर लेंगे। बस 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे गरम कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब हम एक बड़े बाउल में डालेंगे 1 कप राइस फ्लावर और 2 कप गेहूं का आटा। राइस फ्लावर की जगह पे आप ज्वार का आटा भी ले सकते हैं या तो आप गेहूं के आटे में ही बना सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब धीरे धीरे पालक का पेस्ट डालते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो बना लेंगे। ध्यान रखिए कि पेस्ट एकदम धीरे धीरे डालें ताकि डो ज़्यादा पतला ना हो जाए, और अगर पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा आटा और भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे क्योंकि पालक का जो पेस्ट है वो गर्म है तो हाथ जल सकता है, तो इसलिए इसे आप चम्मच से ही इसे मिक्स करें और फिर बाद में आप थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हाथ से इसे गूँथ लें। अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून ऑयल, डालकर हम इसे और अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और गूँथने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डो एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें चाहे तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, या तो आप चावल के आटे की जगह पे आप मैदा या ज्वार का आटा डाल सकते हैं। आप जो भी पसंद करते हैं, या तो सारा गेहूं का आटा ही यूज़ करें, आप जैसे भी पसंद करते हैं। तो देखिए हमारा डो एकदम रेडी हो गया है, एकदम मीडियम डो बनाया है हमने। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब डो को फिर से हम थोड़ा सा गूँथ लेंगे। अगर डो थोड़ा स्टिकी लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा डालकर इसे अच्छे से गूँथ लें। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। तो देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये एकदम परफेक्टली बन जाता है। बिल्कुल चावल का आटा डाला है फिर भी हम इसे एकदम अच्छी तरह से बेल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे गरम जो है, हमारा पेस्ट जो गरम था, इससे चावल का आटा एकदम अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल, घी, बटर, आप जो भी पसंद करते हैं आप इसके ऊपर लगा दें, और लगाने के बाद इसके ऊपर हम सूखा आटा स्प्रेड कर देंगे। अब इसे फ़ैन की तरह फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, आप इसे ऐसे आगे पीछे करके आप फोल्ड करते जाएं। तो देखिए लच्छा पराठा बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसे गोल गोल घुमाकर सर्कल बना लेंगे और लास्ट का जो पोर्शन है इसे हम पीछे लाके इसे स्टिक कर देंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही बनाएंगे ताकि लेयर्स जो है हमारी अच्छे से दिखे। तो एकदम पतला ना बेलें, इसे मीडियम बनाएं, रोटी से थोड़ा मोटा रखें। तो देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है। ऐसे करके हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। अब हम तवे को मीडियम गरम कर लेंगे और पराठा डालकर दोनों तरफ से सेकेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे, दोनों तरफ लगाना है। इसे हम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। तो इसे मीडियम आंच पर ही पकाएं। पालक पराठा बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, पेस्ट जो है हमें एकदम पतला नहीं बनाना है, हमें बहुत ही कम पानी डालकर इसे ग्राइंड करना है और हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही हमें पराठों को पकाना है, तभी परफेक्ट टेक्सचर आएगा। इसे फास्ट आंच पर बिल्कुल न पकाएं। बस हमारा टेस्टी पालक पराठा रेडी है। इसे दही, अचार या चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा घी या बटर डालें तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो देखिए हमारा पालक पराठा एकदम क्रिस्पी और एकदम अंदर से सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल सुमन स्पाइस एंड सोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।